हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हो अच्छे होंगे। और आज का ट्रेडिंग सेक्शन आपने संभल के काम किया रहेगा, क्योंकि एकदम डेंजरस सिनेरियो था। मुझे लग रहा है कि जब से लॉट साइज बढ़ाने की बात हुई, एक्सपायरी बंद करने की बात हुई, तब से मार्केट अलग से बिहेवियर कर रहा है। मतलब कम से कम 1 महीना हुआ मार्केट का बिहेवियर समझने के बाहर है। कैंडल स्टिक में काम करना, पैटर्न पे काम करना, ऑप्शन चेन पे भी काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। क्योंकि पुराने जो बंदे हैं वो काम कर सकते हैं, लेकिन नए जो बंदे आ रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही रहेंगी। क्योंकि ना पैटर्न भी काम नहीं कर रहे, या कर रहे तो पहले स्टॉप लॉस जहाँ लगता है वहाँ जाएगा मार्केट और फिर मूव होगा, ऐसे कर रहे हैं। कैंडल स्टिक भी बनेगी तो कैंडल स्टिक बनने के बाद आप देखोगे, कैंडल स्टिक बनेगी, मार्केट जैसे ये दिखाएगा कि यहाँ से मूव होने वाला है, तो ये दूसरी कैंडल आके नीचे स्टॉप लॉस हिट कर देगी। ये ऐसा आके स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो मतलब एकदम डिफ़िकल्ट बन गया है काम करना। तो मेरे आज 3 स्टॉप लॉस हिट हुए, भले कॉस्ट टू कॉस्ट हुए। मैं तो आपको मालूम है तुरंत कॉस्ट पे लेके जाता हूँ। मैंने आज 340 पॉइंट बुक किए हैं, ज़्यादा कुछ बुक नहीं कर पाया। 3 ही ट्रेड किए गाइस, ज़्यादा ट्रेड मिले नहीं, 3 ट्रेड मिले हैं। पहला ट्रेड मैंने किया नहीं आज। कैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ ट्रेड बन रहा था लेकिन यहाँ प्रीमियम नहीं मूव हो रहे थे। मार्केट यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर ये कैंडल पे थोड़े प्रीमियम बढ़ने लगे तो वहाँ से पहला ट्रेड किया मैंने। फिर ये उसको राइड किया यहाँ तक, ये रजिस्टेंस जोन था, यहाँ भी रजिस्ट हुआ था, फिर यहाँ रजिस्ट हुआ, फिर दूसरी बार नीचे आके फिर ऊपर गया, तो यहाँ मुझे फिर से मिल गया। तो जब यहाँ मिला मुझे तो मैंने एक पुट का ट्रेड इनिशिएट किया। ज़्यादा नहीं, यहाँ तक ही रुका रहेगा, क्योंकि ये फिर से रिवर्स होने लगे। प्रीमियम बहुत डिके हो रहे थे, जैसे एक ग्रीन कैंडल बनी पुट के प्रीमियम तुरंत गिरने शुरू हो गए। मतलब ज़्यादा गिर रहे थे, इसके लिए काम नहीं कर पाया। फिर आगे देखोगे यहाँ पे भी अपना सेटअप बना है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे तो मैंने ट्रेड नहीं किया। फिर यहाँ मार्केट मिला मुझे मूविंग एवरेज पे। अपनी कैंडल भी देखोगे तो 2 कैंडल बनाई है, फॉलो बैक कैंडल भी मिली है, 3 कैंडल स्टिक का भी पैटर्न बना है गाइस यहाँ पे। आप देखोगे तो जिनको जिनको मालूम है 3 कैंडल स्टिक, उनको पता चलेगा कि यहाँ 3 कैंडल स्टिक का भी पैटर्न बना है। तो 1 कैंडल स्टिक का भी पैटर्न बना है। मैं आपको बताता हूँ, 1 कैंडल स्टिक, 2 कैंडल स्टिक और 3 कैंडल स्टिक मिलके वही पैटर्न रिपीट होता है, उसको नाम खाली अलग दिया जाता है। आप देखोगे डोजी बनेगी, डोजी को मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे बनती है, क्या बनती है, मेरे कैंडल स्टिक का वीडियो देखिए। मॉर्निंग स्टार बनेगा, इवनिंग स्टार बनेगा, उसमें एक कैंडल का पैटर्न भी बनता है। बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक कैंडल का पैटर्न होता है, और छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो 3 कैंडल का पैटर्न होता है। मतलब पैटर्न सेम ही रहते हैं, उसका नाम अलग अलग रहता है। उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बना था, ये 3 ट्रेड बने थे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मेरा स्टॉप लॉस, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस। मतलब मूव हुआ मार्केट, देखोगे आप अच्छा खासा मूव हुआ है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, इसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हुए। आपको लॉजिक बता दिया मैंने। अभी चलते हैं अपन आगे का, कैसे ट्रेड हुआ, प्रीमियम का क्या मामला था वो भी बताता हूँ आपको। यहाँ देखोगे गाइस, मार्केट हुआ गैप डाउन ओपन, उसके बाद ये रेड कैंडल बनाई। प्रीमियम के चार्ट पे देखोगे तो अलग कैंडल दिख रही है। फिर यहाँ देखोगे तो यहाँ से ग्रीन बनना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ भी रेड दिख रही है। मतलब यही पता चल गया था कि आज मार्केट साइडवेज ज़्यादातर रहेगा। अगर नहीं रहेगा साइडवेज तो भी मार्केट मूव नहीं होने वाला, पैसा खाने का काम करेगा। ऑप्शन सेलर का दिन रहेगा आज का। यहाँ देखोगे ये कैंडल पे ठीक ठाक प्रीमियम बढ़ रहे हैं। प्रीवियस कैंडल का हाई भी उसने ब्रेक किया था, यहाँ एंटर हुए, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया और ये राइड किया। इसमें देखोगे 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 154 पॉइंट बुक किए हैं। इसने हाई मारा है 660 और 50 पे बुक किया मैंने। 10 पॉइंट का बफर रखा था, क्योंकि सेंसेक्स में 10 पॉइंट कुछ मायने नहीं रखते, फ्लैक्चुएशन उसका ज़्यादा रहता है। फिर देखोगे यहाँ देख के आपको लगेगा यहाँ पुट का ट्रेड बना रहेगा,
ये कैंडल पे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम डीके तो हो गए, लेकिन बढ़ना शुरू यहाँ से हुआ। तो इसमें देखोगे मैंने कॉल में एक ही ट्रेड लिया है, और आज गाइज मैंने थोड़ा ज़्यादा इन द मनी में काम किया है, क्योंकि सुबह आपको बताया मैंने सुबह से ही डीके होना शुरू हो गया था। तो इन द मनी में काम करना, सेंसेक्स के 81,000 के कॉल में काम किया। उसके बाद ट्रेड ही नहीं लिया कॉल में, पुट में और 2 ट्रेड बने और स्टॉप लॉस भी हुए, वो भी बताता हुआ आपको मैं। ये देखोगे यहाँ पे ये पहली कैंडल थी, ये पहली कैंडल है गाइस, सॉरी ये पहली कैंडल थी। देखोगे आप इसमें ग्रीन हुआ, फिर डंप किया, फिर अप हुआ, फिर डंप किया। उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ना शुरू हुआ पुट का। यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल पे थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ना शुरू हुआ, तो इस पे मैंने ट्रेड किया यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के, और फिर तुरंत वो कॉस्ट पे ले लिया। फिर यहाँ से ये कैंडल में बढ़िया प्रीमियम मूव हुआ, तो मुझे मूविंग एवरेज से ज़्यादा डिस्टेंस लगने लगा, क्योंकि एक ही कैंडल बड़ी बननी मतलब इंडियन मार्केट में अभी उसका पावर ख़त्म हो गया समझने की बात हो जाती है। तो इसमें देखोगे आप इसने हाई मारा है, ये कैंडल ने हाई मारा है 96, 596, और 90 पे मैंने बुक किया। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाता हूँ, आपको मालूम है कैसे ट्रेल होता है। यहाँ पे पहला आपको बताया है मैंने, पहले यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, फिर जैसे उसका स्विंग ब्रेक करके आगे की कैंडल बनेगी तो यहाँ स्टॉप लॉस, फिर यहाँ इसके नीचे, फिर आधा। और ये कैंडल ज़्यादा बड़ी बनी इसलिए मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करके उसको एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड देखोगे, ये देखो अपनी परफेक्ट कैंडल है। ये कैंडल आपको मालूम है कितना बढ़िया गेंद देती है, मैंने अभी तक बताया है, लेकिन ये कैंडल ने कुछ भी गेंद नहीं दिया, क्योंकि प्रीमियम नहीं मूव हो रहे थे गाइस। उसकी वजह से आप देखोगे तो ये 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 44 पॉइंट में आज मुझे चुप बैठना पड़ा। तो 1:2 पे काम करता हूँ, लेकिन 1:1.5 मिला है। इसने हाई मारा था 37 और 30 पे कुछ बुक किया है मैंने इसको, हाँ 30 पे बुक किया है। तो इसमें कुछ नहीं ज़्यादा 45 पॉइंट मिला है। ये देखोगे गाइस, आपको बताया मैंने 3 स्टॉप लॉस हिट हुए मेरे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसमें देखोगे आप ट्रेड देखो, परफेक्ट कैंडल पे ट्रेड है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़े। आप चार्ट पे देखोगे तो वो चार्ट में आपको बहुत बड़ा मतलब ज़्यादा 100-150 पॉइंट का मूवमेंट दिखेगा, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। कॉस्ट पे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ ये तीसरे कैंडल ने हिट कर दिया। मैंने तुरंत नहीं लिया था, एक कैंडल बनने दी थी, फिर भी तीसरे कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस देखोगे तो यहाँ हिट कर दिया। ये वाली देखोगे, ये भी परफेक्ट कैंडल थी, इसके हाई पे एंट्री की, ये कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। इसने नहीं गई, इसके आगे वाली देखोगे, ये वाली, इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर यहाँ देखोगे ये कैंडल बनी, थोड़ा रुका, नहीं बढ़ रहा है, जैसे ही बढ़ने लगा मैंने कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया गाइस। इसको ये स्टॉप लॉस नहीं बोल सकते, कॉस्ट पे मैंने एग्जिट कर दिया। बाद में नीचे आके फिर ऊपर चला गया, लेकिन वो एग्जिट किया तो एग्जिट किया, अपने को मालूम नहीं बाद में कितना मूव जाता है, कितना मूव छोड़ दिया आपने और कहाँ तक गया। एग्जिट मतलब एग्जिट होता है, क्योंकि जो ट्रेड अपन लिया है उसका एग्जिट पहले ही तय किया रहता है कि ये पॉइंट पे एग्जिट कर देंगे। तो मेरा कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ये होता ही है, तो मैंने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस एग्जिट कर दिया। क्योंकि टाइम भी देखो गाइस कितना हो रहा था, मैंने ट्रेड किया तब 2:45। तो मूवमेंट आएगी नहीं आएगी, डीके में चला जाएगा, उसके हिसाब से एग्जिट किया। तो आज के ट्रेडिंग सेक्शन में कुछ बड़ा मतलब हुआ नहीं और बताने लायक कुछ नहीं था। ऑप्शन चेन बता रही थी कि आज चॉपी मार्केट होने वाला है, क्योंकि सेलर जो थे, सेलर देखोगे तो दूर दूर थे। शुरू में देखोगे आप तो सेलर यहाँ थे, यहाँ पे थे और यहाँ पे थे। बाद में इन्होंने नीचे नीचे आया, वैसे सेलर शिफ्ट होते गए, फिर यहाँ पे आ गए सेलर, और यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ से फिर उन्होंने दबाना शुरू किया।
तो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि गामा ब्लास्ट या बड़ा मूव एक आ सकता है 100-150 पॉइंट का, लेकिन ट्राई किया मार्केट ने, यहाँ पे देखोगे ये ट्राई किया 3 बजे से पहले ही, यहाँ पे भी ट्राई किया था, ये ट्राई हुआ था, लेकिन मार्केट तो ऊपर तोड़ नहीं पाया। उसके बाद नीचे ट्राई किया, ये यहाँ, लेकिन प्रीमियम बिल्कुल मूव नहीं हो रहे थे, मतलब वो फेल था। ये जैसे यहाँ देखोगे, ये तो ये एक ब्रेकआउट दिया था इसने ये लेवल का, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हुआ, 2 टाइम जाके नीचे आया। जितनी बड़ी कैंडल ब्रेकआउट की बनी उससे बड़ी ब्रेकआउट फेल की बन रही थी गाइस। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट मूव नहीं होने वाला। और उसके बाद आप देखोगे तो प्रीमियम भी डिके हो रहे थे, आईवी बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, मतलब समझ जाने का ऑप्शन चेन पे बता रहा है कि आज कुछ भी मूव आने वाला नहीं है। गामा ब्लास्ट की बात करोगे तो गामा भी कुछ नहीं था आज, ना ही आईवी बढ़ रही थी, तो मतलब उसका भी कुछ भी चांस नहीं था। इसलिए मैंने बाद में ट्रेड करना अच्छा नहीं समझा और बाद में ट्रेड नहीं किए। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आशा करता हूँ आपको ट्रेडिंग सेक्शन अच्छा लगा रहेगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी जो सीरीज चल रही है उसमें आपको और वीडियो चाहिए तो मोटिवेशन के लिए कमेंट कीजिए, बताइए कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। कैंडलस्टिक की सीरीज चालू है, स्कैल्पिंग की सीरीज चालू है, इंट्री एग्जिट की सीरीज चालू है, 3 सीरीज चालू है। उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ दिक्कत है तो मैसेज कीजिए, उस पर मैं एक्सप्लेनेशन की एक वीडियो डाल दूँगा। तो आप आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो लाइक किए बिना जाइएगा मत। लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।